अमन को लगा था मंडप में अंजलि बैठेगी, लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि दुल्हन अंजलि नहीं काव्या थी। और अगले ही पल उसके सिर पर बंदूक तान दी गई। कोर्ट में अमन सिंह राजपूत ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर खुद अंजलि की आंखें भर आती है। अमन कहता है मुझे बस इतना चाहिए, अंजलि खुश रहे चाहे वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। और फिर अमन वो दर्द बोलता है जो सीधे दिल पर लगता है। अमन कहता है मुझे अंजलि से कोई शिकायत नहीं है, जब मेरा खुद का परिवार मुझे पहचान नहीं पाया तो अंजलि को क्या दोष दूं। रमेश भाई समझ जाते हैं कि अमन इस वक्त भावनाओं में बह रहा है। तभी एडवोकेट रमेश भाई पटेल जज के सामने आते और कहते ही योर ऑनर, अब वक्त आ गया है सच को सबूतों के साथ सामने लाने का। राघव, युवराज, भजन सब चौंक जाते हैं। रमेश भाई कहते मेरे पास 21 साल पुराने अमन सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग सैंपल से। राघव तुरंत पूछता है कहाँ से लाए ये सबूत। रमेश भाई हल्का सा मुस्कुराते हो और वही पुराना अंदाज, एडवोकेट कभी अपने सोर्सेस नहीं बताते रघु, बस यही लाइन सुनकर सब समझ जाते हैं। रमेश भाई इस महाभारत में पूरी तैयारी के साथ उतरे। फिर रमेश भाई कोर्ट में अमन का BA LLB सर्टिफिकेट जमा करते और कहते हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाए, 21 साल पुराने अमन की लिखावट और आज के अमन की लिखावट मिलाई। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। रमेश भाई असली चाल चलते, दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है माय लॉर्ड, चेहरा बदल सकता है, नाम बदल सकता है, आवाज बदल सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदल सकते। और कहते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया जाए, फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाए जाए। अगर इस अमन के फिंगरप्रिंट्स पुराने अमन सिंह राजपूत से मैच हो गए तो फिर दुनिया को मानना पड़ेगा कि अमन वापस लौट आया है। युवराज ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पहली बार सिर्फ बातें नहीं सबूत सामने आ रहे। जज तुरंत ACP पंकज पुरोहित को ऑर्डर देकर कहते हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर हैंड राइटिंग मैच करवाकर रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करवाए जाए और अगली सुनवाई तक कोर्ट स्थगित हो जाती है। एडवोकेट रमेश भाई पटेल अंजलि से कहते तुम मेरी बेटी हो, जरूर तुम मेरी बेटी रही होगी, अमन को अपना लो इससे पहले कि वो हमेशा के लिए चला जाए। पर अंजलि कहती है वो अमन सिंह राजपूत नहीं हो सकते। युवराज सीधे अमन के पास जाता है और कहता है पिछली बार गलती से बच गया था तू, लेकिन इस बार मारने में गलती नहीं होगी। अब यह अमन सिंह राजपूत भी पुराना वाला अमन नहीं रहा। अमन युवराज की आंखों में आंखें डालकर कहता है अगर दोबारा सामने आया ना तो इस बार तुझे मैं खत्म कर दूंगा। युवराज वही खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे पहली बार डर लग रहा है। वो खुद सोचने लगता है ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस है, हर सबूत कैसे दे रहा है, क्या सच में ये अमन सिंह राजपूत है। गिनी पूछती है कोर्ट में क्या हुआ। अंजलि कहती है आज कुछ साबित नहीं हुआ। गिनी कहती है उस दिन मैंने तुम्हें कमरे में देखा था और अभय कमरे से बाहर निकल रहा था, क्या जो मैंने देखा वो सच था। अंजलि कहती है मुझे बच्चलन मत समझो गिनी, मेरे चरित्र पर शक मत करो। और फिर अंजलि वो सच बोल देती है जो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि कहती है उस दिन अभय ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, अगर मैं चाहती ना तो उसे दिनों से घसीट कर पुलिस थाने ले जाती, लेकिन मैं सिर्फ तेरी शादी बचाने के लिए चुप रही। राघव उल्टा अंजलि पर ही सवाल उठाता है क्या कर रही हो अंजलि, अभय तुम्हारा जेठ है। अब यह अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है। अंजलि कहती है यही तो दिक्कत है आप लोगों की, सच कभी दिखाई ही नहीं देता आपको। लेकिन तभी भजन सिंह आग में घी डाल देता है और कहता है इस लड़की को घर से बाहर निकालो, ये गिनी की शादी बर्बाद कर देगी। अंजलि पूछती है आखिर जानते क्या हो तुम मेरे बारे में। भजन सारी हदें पार कर देता है। वो अंजलि को कैरेक्टर लेस बोल देता है और कहता है इसका उस आदमी के साथ गलत रिश्ता है, ये सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए ड्रामा कर रही है। अगले ही पल पूरे घर में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। अंजलि भजन सिंह को थप्पड़ मार देती है। सब हक्के बक्के रह जाते क्योंकि पहली बार अंजलि ने अपने अपमान का जवाब दिया है। लेकिन अभय भी पीछे नहीं हटता, वो अंजलि को पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करता है। अंजलि उसका कॉलर पकड़ लेती है। घर पूरी तरह कुरुक्षेत्र बन चुका है। साधिका भी अंजलि को घर से बाहर निकालने की बात कहती है। अंजलि भी साधिका को पटकने की धमकी दे देती है। अंजलि वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। निवेदिता पूछती है क्या लेकर जा रही हो इस घर से। अंजलि पलट कर जवाब देती है बस अपमान लेकर जा रही हूँ। गौरव अंजलि से पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगता है। अगले एपिसोड में जो होने वाला है पूरी कहानी पलट देता है। गन पॉइंट पर अमन की शादी काव्या से करवाई जा रही है। अमन को तो लगा था शादी अंजलि से होगी, पर काव्या दुल्हन बनी हुई है और शादी से मना करो तो चंद्रभान ने अमन के सिर पर गन तान दी। क्या करेगा अमन, कैसे रोकेगा ये शादी। यहाँ अभय पूरा क्रिमिनल बन चुका है। गुंडों के साथ अंजलि के बस्ती वाले घर में घुसकर उसे किडनैप करने की कोशिश। कैसे अंजलि ये शादी रोकेगी, कैसे अमन बचाएगा अब अंजलि को इस ट्रैप से। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।